मैं सर्वेश कुमार मौर्य आपके लिए लाया हूँ ठोस अवस्था के न्यूमेरिकल। चलो अब शुरू करते हैं टाइम लगवाते हुए जल्दी से। ठीक है, तो देखते हैं पहला न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है। हमारे पास न्यूमेरिकल है एक घनीय ठोस दो तत्वों P और Q से बना है। किससे बना है? P और Q से बना है। घन के कोने पर Q परमाणु एवं अंतः केंद्र पर P परमाणु स्थित है। इस यौगिक का सूत्र क्या होगा? P एवं Q की उपसंयोजन संख्या क्या होगी? तो भाई प्यारे बच्चों, इस न्यूमेरिकल को हम सोल्व करने के लिए हम पहले एक क्यूब का स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्यूब की एक संरचना बनाते हैं। इस तरीके से हम क्यूब बना लेते हैं। एक क्यूब बना लिया हम लोगों ने। ठीक है, इस तरीके से हमने क्यूब बना लिया। अब कंडीशन देखते हैं कि सवाल हमसे पूछ क्या रहा है। तो उन्होंने बताया कि घन के कोने पर क्यू परमाणु है। तो हम कोने कहाँ पर होते हैं? जी कोने हैं यहाँ पर। एक कोना, दूसरे कोने पर क्यू परमाणु, सभी कोनों पर हम क्या रखते हैं? क्यू परमाणुओं को रख देते हैं। ठीक है, टोटल कितने कोने? 8 कोने पर हमने क्या रख दिया? 8 कॉर्नर पर हमने रख दिया इनको, क्यू परमाणुओं को। उसके बाद बोला है अंतः केंद्र। अंतः केंद्र कहाँ पर होता है क्यूबिक का? यहाँ पर सेंटर में, बीचों बीच में। यहाँ पर हमको रखना है पी परमाणु। क्या रखना है बेटा? पी परमाणु। चलो अब हम कैलकुलेट करते हैं इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखो, हमको बोला गया है कि क्यू परमाणु कोने पर रखना है। कोने वाले परमाणु का जो क्रिस्टल में भाग लेने हिस्सा होता है वो होता है 1/8। कोने वाला परमाणु क्रिस्टल का सिर्फ 1/8 ही भाग बना देता है। और केंद्र वाला पूरे का पूरा परमाणु क्रिस्टल के अंदर ही होता है, जो कि संपूर्ण पार्ट करता है क्रिस्टल जालक के निर्माण में। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। बड़ी आसानी के साथ हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले हम क्या निकाल लें? क्यू परमाणुओं की संख्या। पहले हम घन में क्या निकालेंगे? क्यू परमाणुओं की संख्या। तो क्यू परमाणुओं की संख्या 8। क्यू हमको कहाँ दे रखे हैं? कोने पर। तो 8 और 8 का कितना भाग पार्टिसिपेट कर रहा है क्रिस्टल बनाने में? 1/8। 8 से 8 को काटोगे तो क्या आएगा? 1। तो एक परमाणु क्यू का है। अब पी परमाणु तथा पी परमाणुओं की संख्या। अब क्या निकालना हमें? पी परमाणुओं की संख्या। पी परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? 1। क्यों? क्योंकि पी परमाणु केंद्र पर स्थित है। ठीक है, क्योंकि क्यूपी परमाणु केंद्र पर स्थित है। केंद्र वाला संपूर्ण क्रिस्टल जालक के निर्माण में भाग लेता है। ठीक है, अब हम इसका निकाल लेते हैं अनुपात। अतः पी तथा क्यू परमाणुओं का अनुपात। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? P अनुपात Q। क्या हो जाएगा? P अनुपात Q। तो P कितना हमको पता है? 1 अनुपात, और Q कितना पता है हमको? ये भी हमारे पास एक ही है। अतः सूत्र क्या होने वाला है? बराबर होने वाला है P और Q। तो यौगिक का सूत्र यहाँ पर क्या होने वाला है? P और Q। अब दूसरी बात पूछी गई हमसे, P और Q की उपसंयोजन संख्या बताओ। तो P तथा Q की उप संयोजन संख्या बराबर जो होगी वो होगी 8, क्योंकि इसको BCC क्रिस्टलीकृत किया गया। BCC जालक में है, मतलब काय केंद्रित घन है। ठीक है, और काय केंद्रित घन के लिए
जो उपसंयोजन संख्या होती है बेटा वो होती है आपकी 8। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है, आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। आगे हम दूसरा सवाल बताने जा रहे हैं आपको, इसी तरीके का है। चलो जल्दी से उसको भी कर लेते हैं। दूसरा न्यूमेरिकल है हमारा, एक घनीय संरचना। क्या बेटा? एक घनीय संरचना वाला यौगिक, एक घनीय संरचना वाला यौगिक ए तथा बी तत्वों से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना? ए तथा बी से मिलकर बना है। ए तथा बी से मिलकर बना है। इसमें ए परमाणुओं को कोनों पर तथा बी परमाणुओं को फलक केंद्र पर रखा गया है। ठीक है, तो बी परमाणु को रखा गया है फलक केंद्र पर। तब यौगिक का सूत्र क्या होगा? बड़ा ही इजी सवाल है कि एक घनीय संरचना है जिसका यौगिक बी से मिलकर बना हुआ है। इसमें ए परमाणु को कोने पर और बी परमाणु को फलक पर केंद्र पर रखा गया है। तब इस यौगिक का सूत्र क्या होगा? तो इसके लिए भी हम पहले एक घन बनाएंगे। सेम पहले जैसे ही हम एक घन बनाएंगे। इस तरीके से हम पहले एक घन बना लेंगे। अब जो सवाल हमसे कह रहा है उसी तरीके से हम इसको अरेंज कर देंगे एटम्स को। तो ए परमाणु को कहाँ पर रखा गया है बेटा? कोने पर। तो कोने पर रख दो ए परमाणुओं को। ए परमाणु को हमने एक कोने पर अरेंज कर दिया है। ठीक है, दूसरी बोला गया बी परमाणुओं को कहाँ रखा गया है? फलक पर। तो फलक, इस घन का फलक ए होता है। यहाँ पर ए फलक है, ए यहाँ पर फलक और एक बी यहाँ पर और एक बी फलक यहाँ पर, एक पीछे का और एक आगे। तो दो परमाणु यहाँ पर होंगे। ठीक है, तो फलक पे हमने टोटल परमाणु कितने रख दिए? 6। चलो अब इसको हल करते हैं। हल तो पहले जैसे हम निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे? ए परमाणुओं की संख्या, ए परमाणुओं की संख्या, ये परमाणुओं की संख्या। तो कोरने वाले एटम का कितना भाग? अभी हमने बताया पीछे सवाल में कि 1/8 भाग। और कितने एटम है? 8 परमाणु है। इसको हम जैसे काटेंगे तो हमारे पास सोल्व होके आएगा 1। तो ए परमाणुओं की संख्या हमारे पास कितनी आ गई है? 1। ठीक है, तथा बी परमाणुओं की संख्या। तो बी परमाणु कहाँ रखा गया बेटा? फलक पर। तो फलक पे रखा गया है, तो फलक वाले कितने एटम है हमारे पास? 6। और फलक का प्रति एक एटम का भाग होता है 1/2 का। मतलब क्रिस्टल जब बनेगा तो 1/2 भाग ही एटम का फलक पर बनाने में भाग लेगा। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा इसका 3। तो हम इसके बाद क्या करते हैं? इसका अनुपात निकालते हैं। ए तथा बी परमाणुओं का अनुपात। ठीक है,
सूत्र बनाने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ता है, अनुपात निकालना पड़ता है ए और बी परमाणुओं का। तो कितना अनुपात है इसका, ए अनुपात बी हो जाएगा। तो ए के कितने एटम है, 1 और बी का 3। इसलिए यौगिक का सूत्र, इसलिए यौगिक का हमारे पास सूत्र क्या होगा, ए तो एक ही है हमारे पास, और बी कितना है 3, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा Ab3। इसका सूत्र क्या हो जाएगा Ab3। देखो कितनी आसानी के साथ हमने इस न्यूमेरिकल को भी सॉल्व कर दिया है। बस लगे रहिए, आपको ऐसे न्यूमेरिकल मिलते रहेंगे और जल्दी से नोट कर लीजिए, हम अगला न्यूमेरिकल बताते हैं, ठीक है। चलो इसको हम मिटा के दूसरा न्यूमेरिकल आपको हम बता रहे हैं। अगला न्यूमेरिकल है हमारे पास 58.5 ग्राम NaCl, 58.5 ग्राम NaCl में इकाई सेलों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो सवाल देखने में कठिन लग रहा है मगर बहुत ही इजी है, हम बहुत ही आसानी के साथ इसको भी सोल्व कर लेंगे प्यारे बच्चों। 58.5 ग्राम NaCl में इकाई सेलों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलो इसको हल करते हैं। हल तो सबसे पहले हम जानते हैं 58.5 ग्राम NaCl का जो होता है वो बराबर होता है 1 मोल के, और जो आपका 1 मोल होता है वो बराबर होता है 6.023 इंटू 10⁻23 अणु। ठीक है, अब 1 मोल में कितने अणु होते हैं, 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये हमने निकाल लिया NaCl में अणुओं की संख्या। अब NaCl में परमाणुओं की संख्या, NaCl में परमाणुओं की संख्या होगी वो 4। कैसे होगी, क्योंकि NaCl जो क्रिस्टल कलर होता है वो किसमें होता है, FCC में, और FCC के लिए Z की वैल्यू रहती है आपकी 4, मतलब परमाणु की संख्या क्या रहती है 4। चलो अब निकाल लेते हैं इकाई सेलों की संख्या। इसलिए इकाई सेलों की संख्या बराबर आपका फार्मूला होता है अणुओं की संख्या बटे परमाणु की संख्या। अब यहाँ पर हमने सीधे लिख दिया अणुओं की संख्या और परमाणुओं की संख्या। आप चाहें तो लिख सकते हैं NaCl के अणुओं की संख्या, NaCl के परमाणुओं की संख्या। इसके अलावा और भी तो मतलब आपका एग्जाम्पल हो सकता है, और भी तरीके के सवाल हो सकते हैं, इसीलिए फार्मूला हमने ये यूज किया है। ठीक है, तो NaCl के अणुओं की संख्या हमने क्या कैलकुलेट की है, 6.023 इंटू 10⁻23, मतलब 6.023 गुणा 10⁻23, और परमाणु की संख्या हमारे पास क्या है 4। ठीक है, इसको सोल्व जब करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.505 इंटू 10⁻23 इकाई सेल। कितना आएगा 1.505 इंटू 10⁻23 इकाई सेल। चाहो तो आप कैलकुलेट करके यहाँ से 400 इसको 6.023 को जब डिवाइड करोगे, हम बता दे रहे हैं, तो आपका आएगा 1.505। ठीक है, या ना आप सीधे कर सकते हो, इसको काटना नहीं है, हमने आपको बता दिया कि यहाँ से ये 1.505 लाए हैं हम। ठीक है, ये भी न्यूमेरिकल देखो कितनी आसानी के साथ सोल्व हो रहे हैं। आप सिर्फ डरना नहीं है, सवाल को सही से समझना है, पढ़ना है, और इसके बाद न्यूमेरिकल अपने आप ही सोल्व हो जाते हैं, कोई समस्या नहीं होती है। चलो अगला सवाल
अब हम बताते हैं आपको, जल्दी जल्दी से आप नोट करते रहिए, हम आपको सवाल बताते रहेंगे। अगला सवाल है हमारे पास, NaCl क्रिस्टल, FCC किसमें है? FCC क्रम में है। किसमें बेटा? FCC क्रम में है, इस क्रम में है। ठीक है, और इसमें हमें निकाला एकक कोशिका में Cl आयनों की संख्या, एकक कोशिका में Cl आयनों, एकक कोशिका में Cl आयनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास न्यूमेरिकल है। क्या NaCl क्रिस्टल है जो FCC क्रम में है, और एकक कोशिका में NaCl आयनों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, बड़ी ही इजी है। अभी हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, हल बड़ी आसानी के साथ भी इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हम पहले निकाल लेते हैं प्रति इकाई Cl आयनों की संख्या, प्रति इकाई Cl आयनों की संख्या बराबर, आपको पता है कि अभी हमने पीछे FCC का चित्र बनाया था जिसमें कहाँ पर कोने पर एटम थे, तो कोने पर कितने Cl होंगे? 8। ठीक है, और इसका कितना पार्टिसिपेट हुआ था? 1/8वां भाग। ठीक है, कितने आइटम अंदर होगा? 1/8 भाग अंदर होगा, और इसके फलक पर 6 Cl होंगे, और इसका भी 1/2 भाग Cl माइनस प्लस इंटू 1/2। इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 1 Cl माइनस प्लस 3 Cl माइनस। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया आपका? 4 Cl माइनस आयन। तो टोटल आयनों की संख्या क्या निकल के आई प्यारे बच्चों? 4 Cl माइनस। ठीक है, तो NaCl की यहाँ पर में Cl की परमाणु की संख्या यानी आयनों की संख्या कितनी है? 4। बढ़िया आसान की, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, अब इसको मिटा के हम दूसरा सवाल लेकर चल रहे हैं, आपके सामने आ रहे हैं। बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है हमारे यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए। बाकी ये सभी एग्जाम के लिए, सभी एग्जाम्स में ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं आपके। हमारे पास न्यूमेरिकल है, आयरन परमाणु BCC जालक में क्रिस्टलीकृत होता है। हमारे पास क्या दिया उन्होंने? आयरन परमाणु है जो कि BCC जालक में क्रिस्टलीकृत होता है। यदि, आगे बोल रहे हैं, यदि इकाई सेल के कोर की लंबाई, यदि इकाई सेल के कोर की लंबाई, और कोर की लंबाई को हम रिप्रेजेंट प्यारे बच्चों करते हैं ए से। ठीक है, स्मॉल ए से। तो दे रखी इन्होंने 286 PM, मतलब पीको मीटर। कितनी दे रखी है? 286 पीको मीटर हो तो
इसकी परमाणु त्रिज्या क्या होगी, परमाणु त्रिज्या क्या होगी। बड़ी इजी तरीके से इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। पूछ रहा है कि आयरन परमाणु बीसी क्रिस्टलीकृत किया गया है पीसीसी में, और इसके सेल की कोर की लंबाई हमको दे रखी है, ए बराबर दे रखा है हमको 286 पीएम। तो इसकी परमाणु त्रिज्या निकालनी है। तो सॉल्व करते हैं हल। इसका हल लिखेंगे। दिया हमको यहाँ पर है केवल कोर की लंबाई, मतलब ए बराबर दे रखा है 286 पीएम। ठीक है, 286 पीएम दे रखा है। तो एफ बीसीसी की जो त्रिज्या और कोर की लंबाई होती है, इसमें जो रिलेशन होता है आपका वो होता है √3/4 इंटू ए। क्या होता है बेटा, आर बराबर √3/4 इंटू ए। वैल्यू पुट कर लो जरा। √3 की जो वैल्यू होती है बेटा वो 1.73 गुणा 286, जो कि हमें एक ही वैल्यू दे रखी है, और अपॉन क्या है हमारे पास 4। ठीक है, अब 4 से हम 286 को हम क्या कर देंगे, डिवाइड। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 715। क्या आएगा, 715। अब इसको आर बराबर चल रहा है सब, आर बराबर हो जाएगा 7.73 और गुणा हो जाएगा आपका 7.1.5। इसको जब गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 123.84 बोलेंगे इसको पीएम। तो इसकी त्रिज्या क्या निकाली हमने, 123.8 और 4 पीएम। ठीक है, कितनी इजी तरीके से हमने इसकी त्रिज्या कैलकुलेट कर ली। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो। आखिरी सवाल और इस सेशन में बताएंगे, बाकी अगले देखेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी नोट करो, मिटा के हम अगला सवाल आपको बताते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, अगला सवाल हमारे पास है Na धातु सेल। Na धातु सेल क्या है हमारे पास, Na धातु सेल की कोर कितनी है, 4.29 एंगस्ट्रॉम। कितनी दे रखी है, 4.29 एंगस्ट्रॉम के साथ बीसीसी जालक में क्रिस्टलीकृत होता है। बीसीसी जालक में क्रिस्टलीकृत होता है। ठीक है, किसमें क्रिस्टलीकृत होता है, बीसीसी जालक में क्रिस्टलीकृत होता है। तो Na परमाणु की त्रिज्या, क्या पूछ रहा है हमसे, Na परमाणु की त्रिज्या तथा दो निकटवर्ती परमाणुओं की दूरी, दो निकटवर्ती परमाणुओं की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है इन्होंने हमसे कि NaCl परमाणु की त्रिज्या बताइए और दो निकटवर्ती परमाणुओं की दूरी बताइए। देखो चलो सॉल्व करते हैं इसको। दिया है, अब हमको क्या दिया है इन्होंने, ये दिया है, एज लेंथ दिया है, कोर की लंबाई ए बराबर हमको दे रखा है 4.29 एंगस्ट्रॉम। कितना दे रखा है, 4.29 एंगस्ट्रॉम। तो फिर से हमारे पास क्या जालक आया है, बीसीसी जालक में क्रिस्टलीकृत हुआ था। अभी हमने बताया है कि बीसीसी के लिए आपकी रेडियस और एज लेंथ मतलब
त्रिज्या और कोर की लंबाई में क्या संबंध होता है आपको पता होना चाहिए। r बराबर √3/4 इंटू ए। ठीक है, वैल्यू पुट कर लो, √3 की वैल्यू डालो, अभी हमने बताई थी 1.73, ये आपका है 4.29 अपॉन कितना है आपका 4। ठीक है, अपॉन आपका आ गया 4। जब हम इस चीज़ को यहाँ से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.07। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 173 और 1.07 को जब गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.8511 एंगस्ट्रॉम। ये वैल्यू आई है हमारी एंगस्ट्रॉम में। अब हम जरा इसको सेंटीमीटर तक लेकर जाएंगे, तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1.8511 गुणा 10⁻⁻10 मीटर, और सेंटीमीटर इट इज इम्प्लाइज एट 1.85 11 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। अभी हमारी को किस में पहुंच गई है, सेंटीमीटर में। ठीक है, अब हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि डिस्टेंस में हमें सेंटीमीटर में ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने इसको पहले ही सेंटीमीटर में, ये आपकी रेडियस आई है निकल कर। ठीक है, अब इसको हमने सेंटीमीटर में भी कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, अब हमें डिस्टेंस निकालनी है। चूंकि आप लोग जानते हो कि d बराबर जो होता है आपका, डिस्टेंस जो होती है वो त्रिज्या की क्या होती है, डुअल होती है, तो 2r हो जाएगा। ठीक है, तो अब वैल्यू पुट कर लो, 2 गुणा r की वैल्यू क्या है 1.8511 गुणा 10⁻⁻8, ये तो वैल्यू है हमारे पास। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो d बराबर हमारे पास आ जाएगा 3.7 गुणा 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा डिस्टेंस भी निकल गया। देखो कितनी इजी तरीके से हमने सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए। ऐसे ही और भी न्यूमेरिकल देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। ऐसे ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल हम लाते रहेंगे इंटर क्लास के लिए, यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट। अब परीक्षा का समय नज़दीक आता जा रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, और अच्छे अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेंसिटी कैसे निकालते हैं, मतलब घनत्व कैसे निकालते हैं, और हम पैकिंग संकुलन क्षमता जिसे कहते हैं। ठीक है, हिंदी में जिसे कहते हैं संकुलन क्षमता, जो क्रिस्टल जालकों की BCC, FCC और SCC की जो संकुलन क्षमता होती है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।